हेलो एवरीवन, राम नेट जीआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा पेपर 1 है उसकी यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड। ये हमारी क्लास 2 है। इससे पहले मैंने क्लास 1 करवा दी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उन्हें भी देख लें, जिससे आपको नेक्स्ट जो ये क्लास आएंगी इनको आपको समझने में आसानी होगी। तो आज इसमें हम करेंगे शोध के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिसर्च। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये हमें ध्यान से पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बनी बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आइए देखते हैं शोध के प्रकार। तो शोध किसी भी समस्या का समाधान हेतु अपनाई गई क्रियाविधि के रूप में जाना जाता है और शोध के विभिन्न प्रकारों के बीच में व्यापकता है जो निम्न प्रकार से हैं, यानी टाइप्स ऑफ रिसर्च कई प्रकार की है। तो आइए देखते हैं शोध अनुसंधान का वर्गीकरण। तो इस चार्ट के माध्यम से हम समझेंगे कि ये कौन कौन से हैं। तो पहला हमारा पॉइंट है परिणाम के आधार पर। इस परिणाम के आधार पर आएंगे मौलिक, व्यवहारिक और क्रियात्मक शोध। तर्क के आधार पर दूसरा है, इसमें आगमन और निगमन। तीसरा है जांच के आधार पर संचरित, असंचरित। और अगला है प्रक्रिया के आधार पर गुणात्मक, मात्रात्मक और मिश्रित। अगला है उद्देश्य के आधार पर वर्णनात्मक और सहसंबंध, व्याख्यात्मक और समन्वयी। प्रायोगिक, ये उद्देश्य के आधार पर हैं। अगला है अवधारणा के आधार पर वैचारिक, अनुभवसिद्ध। और अगला है प्रकृति के आधार पर अंतर्विषयी और बहुविषयी। तो ये शोध का वर्गीकरण है। तो आइए देखते हैं ये कितने प्रकार के हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7 प्रकार के ये शोध का वर्गीकरण किया गया है। पहला है परिणाम के आधार पर, तर्क के आधार पर, जांच के आधार पर, प्रक्रिया के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, अवधारणा के आधार पर और प्रकृति के आधार पर। इसमें तो हमने इस चार्ट के माध्यम से सिर्फ इनके नाम देखे हैं। तो आगे देखते हैं ये क्या क्या है। पहला हमारा जो पॉइंट था वो था परिणाम के आधार पर। तो ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट। तो इसे देखते हैं। परिणाम के आधार पर शोध 2 प्रकार का है जो इस प्रकार है। पहला है मौलिक शोध यानी बेसिक रिसर्च। इस प्रकार के शोध में नवीन ज्ञान की वृद्धि होती है। इसके अंतर्गत नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन, नवीन तथ्यों की खोज एवं प्रतिस्थापन किया जाता है। मौलिक शोध की प्रकृति आधारभूत रूप से सैद्धांतिक होती है, क्योंकि इसका एकमात्र उद्देश्य है ज्ञान की प्राप्ति, वृद्धि तथा शुद्धिकरण होता है। तो फ्रेंड्स, जो बेसिक रिसर्च है इसमें हमें न्यू नॉलेज मिलती है और इसमें नए सिद्धांतों का प्रतिपादन होता है और नई तथ्यों की खोज होती है। तो मौलिक जो शोध की प्रकृति का आधारभूत रूप से सैद्धांतिक होती है, क्योंकि इसका सिर्फ एकमात्र लक्ष्य होता है ज्ञान की प्राप्ति करना। अगला पॉइंट देखते हैं। दूसरा है व्यवहारिक, जिसे अनुप्रयुक्त शोध भी कहते हैं। अप्लाइड रिसर्च, इस शोध के अंतर्गत किसी समस्या विशेष का समाधान करने वाले तत्व शामिल होते हैं। अर्थात यदि शोधकर्ता तथ्यों के आधार पर किसी क्रियात्मक समस्या का समाधान करे तो उसे व्यवहारिक शोध कहते हैं। क्रियात्मक शोध, अभिप्रेरणात्मक शोध, सामाजिक शोध एवं चिकित्सा शोध आदि इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये भी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि व्यवहारिक शोध यानी अप्लाइड रिसर्च के अंदर कौन कौन सी रिसर्च आती हैं। तो क्रियात्मक, अभिप्रेरणात्मक, सामाजिक शोध और चिकित्सा शोध। आगे देखते हैं। इनमें क्रियात्मक शोध का वर्णन निम्नलिखित है। क्रियात्मक शोध यानी एक्शन रिसर्च शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कोर्ट लेविन ने वर्ष 1940 में किया। हेल्से के अनुसार क्रियात्मक शोध वास्तविक संसार की कार्य पद्धति में हस्तक्षेप और ऐसे हस्तक्षेप के क्या प्रभाव रहे उसकी गहन समीक्षा है। तो
क्रियात्मक शोध वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यावहारिक शोधकर्ता वैज्ञानिक विधि से अपनी समस्याओं का अध्यापन एवं क्रियाओं में निर्देशन, सुधार तथा आवश्यक मूल्यांकन करता है। क्रियात्मक शोध सामान्यतः शिक्षा के क्षेत्र में अधिक किया जाता है। तो फ्रेंड्स, एक्शन रिसर्च जो होता है वो छोटे लेवल पर होता है। जैसे आगे इसमें इसके एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। कक्षा का विभिन्न परिस्थितियों में निदान, जैसे छोटे स्तर पर है, एक कोई भी क्लास है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं तो उनका सलूशन निकालना। और जैसे अगला पॉइंट है समस्या का हल खोजने, मूल्यांकन एवं उपचारात्मक उपाय की दृष्टि से क्रियात्मक शोध अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्रियात्मक शोध के माध्यम से ही शैक्षिक समस्याओं का समाधान किया जाता है तथा नवीन शैक्षिक ज्ञान की खोज की जाती है। तो ये हमारा एक्शन रिसर्च है। अगला आगे देखते हैं। क्रियात्मक शोध को 3 परिस्थितियों में प्रयोग किया जाता है। पहला पॉइंट है प्रथम, द्वितीय और तृतीय। इसको देखते हैं तत्काल समस्या के समाधान के रूप में। और दूसरा पॉइंट है शोध के अंतर्गत जिस समस्या का समाधान प्रगति में है उसकी समीक्षा करना। और तीसरा है परिस्थिति में यह प्रयास किया जाता है कि जिस प्रक्रिया का प्रयोग समस्या का समाधान करने के लिए अपनाया जा रहा है उसमें कैसे सुधार किया जाए। तो फ्रेंड्स, जो ये क्रियात्मक शोध है, एक्शन रिसर्च, ये एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं तर्क के आधार पर शोध ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक। तर्क के आधार पर दोष का वर्गीकरण किया गया है। तो आइए देखते हैं। पहला है आगमन, इंडक्टिव। ये एक ऐसी प्रणाली है जिसमें हम विभिन्न अनुभवों के सामान्यीकरण द्वारा वांछित ज्ञान को प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे गायें अथवा कुछ गायें देती हैं। सामान्यीकरण होता है जैसे किसी भी हम एक चीज़ से सभी चीज़ों के बारे में यह मान लेते हैं कि ये इसी तरह से होगा। जैसे उदाहरण के लिए यह गाय दूध देती है तो इसका है कि सभी गायें दूध देती हैं। अगला है निगमन, डिडक्टिव। ज्ञान प्राप्ति हेतु एक ऐसी तर्क प्रणाली है जिसमें सामान्य से विशेष की ओर चलते हैं। उदाहरण के लिए सभी गायें दूध देती हैं, जैसे उसमें यह बताया गया है कि इंडक्टिव में यह गायें दूध देती है। तो इसमें डिडक्टिव में होता है हम एक चीज़ जो भी होता है सभी का हम ये मान लेते हैं कि सभी गायें दूध देती हैं। तो इसका एग्जाम्पल है सभी गायें दूध देती है। सामान्य से विशेष की ओर चलते हैं, यानी सभी से हम एक की ओर चलेंगे, सामान्य से विशेष की ओर। तो ये हमारा निगमन है। अगला हमारा पॉइंट है जांच के आधार पर शोध। तो ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जांच के आधार पर शोध का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है। पहला है संचरित दृष्टिकोण, स्ट्रक्चर अप्रोच। यह दृष्टिकोण निगमन विधि के समान ही है। अगला है असंचरित दृष्टिकोण, अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच। इस दृष्टिकोण का आगमन विधि तथा गुणात्मक शोध से निकटतम संबंध है। तो इसको आगे हम देखते हैं कि ये क्या है। प्रक्रिया के आधार पर शोध, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस। प्रक्रिया के आधार पर शोध मुख्यतः 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है: गुणात्मक शोध, मात्रात्मक शोध और मिश्रित शोध। तो जैसे हमने यहाँ इसमें देखा था कि ये कह रहे हैं कि जो अनसंचरित दृष्टिकोण है यह गुणात्मक शोध से संबंधित है। तो इसमें इसको भी हम कवर करेंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा गुणात्मक दोष, क्वालिटेटिव रिसर्च। गुणात्मक दोष करने की आवश्यकता उस परिस्थिति में पड़ती है जब शोधकर्ता के पास समस्या से संबंधित अधिक आंकड़े उपलब्ध नहीं होते। इस परिस्थिति में शोधकर्ता घटना से संबंधित उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर शोध करने का प्रयास करता है। यह शोध है जिसमें शोधकर्ता समस्या के आंतरिक पहलुओं व गहराई में जाने का प्रयास करता है, लेकिन उसके पास इससे संबंधित अधिक तथ्य नहीं होते। ऐसे में संबंधित व्यक्तियों के विचार को
भी विशेष महत्व देता है। इसमें मुख्यतः उन समस्याओं का अध्ययन किया जाता है जो थोड़ी कठिन होती हैं, जैसे मानव व्यवहार, अभिवृत्तियाँ, प्रेरणा, अनुभव संबंधित समस्याएं आदि। इस प्रकार के शोध हैं। तो फ्रेंड्स, जो ये गुणात्मक शोध है, क्वालिटेटिव रिसर्च, तो इसमें हम देखेंगे जैसे मानव व्यवहार, ह्यूमन बिहेवियर, अभिवृत्तियाँ, प्रेरणा, अनुभव, ये सब एक क्वालिटी होती है और ये क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आते हैं। अगला है मात्रात्मक शोध, क्वांटिटेटिव रिसर्च। मात्रात्मक शोध उस शोध को कहा जाता है जिसमें शोधकर्ता के पास शोध के लिए पर्याप्त डाटा होता है। तो जो गुणात्मक हमने शोध देखा उसमें रिसर्चर के पास कम मात्रा में डाटा उपलब्ध होता है, वहाँ गुणात्मक शोध होता है। लेकिन क्वांटिटेटिव रिसर्च में शोध के पास बहुत ज़्यादा डाटा होता है जिसको वह सांख्यिकी तकनीकों द्वारा परिणाम में परिवर्तित कर सकता है। मात्रात्मक शोध करते समय शोधकर्ता घटना के संबंध में आंकड़े एकत्रित करता है जिसके लिए वह सर्वे एवं निरीक्षण आदि विधियों का प्रयोग करता है। तो हमें ये याद भी रखना है कि मात्रात्मक शोध के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सर्वे के द्वारा और निरीक्षण विधियों के द्वारा हम मात्रात्मक शोध कर सकते हैं। इसमें शोधकर्ता ऐसे चरों वेरिएबल्स का प्रयोग करता है जिसका अंकीय मान हो, वह चर कार्य कारण संबंध स्थापित करता है। तो ये हमारा मात्रात्मक शोध था। अगला हमारा पॉइंट है मिश्रित दोष, मिक्स्ड रिसर्च। शोध प्रक्रिया में वैधता, विश्वसनीयता तथा उपयुक्त निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए गुणात्मक एवं मात्रात्मक शोध के सम्मिलित स्वरूप अर्थात मिश्रित शोध का प्रयोग किया जाता है। तो मिश्रित शोध में शोधकर्ता बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए एक से अधिक तरीकों का प्रयोग करता है और अधिक गुणात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए गुणात्मक पद्धति के साथ साथ मात्रात्मक कार्य प्रणाली के संयोजन के शोध का विकास सम्मिलित है। तो ये हमारा मिक्स्ड रिसर्च के अंदर आता है। अगला हमारा पॉइंट है उद्देश्य के आधार पर शोध, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो उद्देश्य के आधार पर जांच को 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला है वर्णनात्मक शोध, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इस शोध द्वारा स्थिति का वर्णन, इसके अंतर्गत क्या है तथा क्या था जैसे प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। इस शोध में शोधकर्ता का चरों पर कोई नियंत्रण नहीं होता। इसमें सर्वेक्षण तथा पर्याप्त व्याख्या के साथ साथ तथ्यों की खोज को भी सम्मिलित किया जाता है। वर्णनात्मक शोध के भी 3 प्रारूप हैं, तो आइए देखते हैं। पहला है घटनात्मक शोध, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। तो ये भी इसी के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं ये हमें याद रखना है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर ही आते हैं घटनात्मक शोध। सेकंड है ऐतिहासिक शोध और तीसरा है विश्लेषणात्मक शोध। तो आइए देखते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या है। यह शोध किसी घटना के संदर्भ में आयोजित किया जाता है और यह घटना के स्वतंत्र चर से संबंधित है। दूसरा है हमारा ऐतिहासिक शोध, हिस्टोरिकल रिसर्च। इसके अंतर्गत वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भूतकालीन तथा वर्तमान घटनाओं की चर्चा की जाती है। सामान्यतः यह किसी विषय के ऐतिहासिक पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है। जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है, ऐतिहासिक शोध, हिस्टोरिकल रिसर्च यानी जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं उन पर रिसर्च करना। इसके अंतर्गत जो भूतकालीन तथा वर्तमान घटनाओं पर चर्चा की जाती है, जैसे जो पहले घटना हो चुकी है उसके बारे में नवीन ज्ञान अर्जित करना। तो सामान्यतः यह किसी विषय ऐतिहासिक पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है। अगला पॉइंट है विश्लेषणात्मक शोध, एनालिटिकल रिसर्च। इसके अंतर्गत शोधकर्ता पहले से उपलब्ध तथ्यों एवं जानकारी का उपयोग करता है। इसमें सामग्री का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का प्रयास किया गया है।
तो ये तीनों पॉइंट हमें याद रखने हैं कि डिस्क्रिप्टिव के अंदर कौन कौन से आते हैं। तो पहला है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, दूसरा हिस्टोरिकल रिसर्च और तीसरा एनालिटिकल रिसर्च। अगला हमारा है सेकंड पॉइंट सहसंबंध दोष, कोर रिलेशन रिसर्च। इस शोध के अंतर्गत किसी स्थिति के दो पक्षों के बीच संबंधों एवं परस्पर निर्भरता का ज्ञान होता है। इसके द्वारा निश्चित परिस्थितियों में प्रमुख कारकों की पहचान की जा सकती है। अगला आता है व्याख्यात्मक शोध यानी एक्सप्लानेटरी रिसर्च। इस प्रकार के शोध के अंतर्गत किसी घटना के दो पक्षों के बीच यानी दो घटना हो रही हैं, उनके बीच क्यों और कैसे आदि प्रश्नों के उत्तर देने की चेष्टा की जाती है। उदाहरण के लिए रट्टा लगाने के लिए फलस्वरूप परीक्षा के संदर्भ में तनाव क्यों होता है, या फिर तनाव के कारण हृदय रोग की उत्पत्ति कैसे होती है। अगला पॉइंट है समन्वेशी शोध, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। इस प्रकार के शोध का मुख्य शोध का लघु रूप भी कहा जाता है, यानी समन्वेशी शोध को मुख्य शोध का लघु रूप भी कहा जाता है। यह सामान्यतः शोध के प्रारंभ में किया जाता है। इसके द्वारा किसी घटना के दो या दो से अधिक पहलुओं के बीच संबंध स्पष्ट करने का प्रयास किया जाता है। अगला पॉइंट है इस शोध का उद्देश्य तथ्यों को परिभाषित करना, समस्याओं को स्पष्ट करना, पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करना आदि है। इस शोध में द्वितीय आंकड़े हैं अनुभव सर्वेक्षण, प्रकरण अध्ययन, साक्षात्कार, प्रेक्षेपी व डेल्फी तकनीक आदि का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने इसमें समन्वेशी शोध तक का हमने इनको कवर कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आपको कुछ समझ में आया या नहीं मुझे ज़रूर बताएं। जो फ्रेंड्स, अगर आपको ये टॉपिक डिफ़िकल्ट लग रहा है तो कोई बात नहीं, जब हम इसके MCQs करेंगे तो MCQs और PYQs दोनों हम करेंगे तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। पहले आप इन थ्योरी को ध्यान से पढ़ो और इन वीडियोज़ को देखो, कुछ तो आपको समझ में आएगा। और जब हम MCQs लगाएंगे तो आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक भी है, इसको हमें बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो आप इसको ध्यान से पढ़ें और हम MCQ करेंगे तब आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको फिर भी कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी मुझे बताएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं सभी को इन वीडियोज़ का लाभ पहुँचे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।